न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान की 17 रुकनी T20 टीम का ऐलान। शाहीन शाह अफरीदी टीम की क़यादत करेंगे। अनफिट होने की वजह से शादाब खान टीम का हिस्सा नहीं। आमिर जमाल, अब्बास आफरीदी, हसीबुल्लाह, साहबजादा फरहान टीम में शामिल। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने कहा, सीनियर्स के साथ नौजवान खिलाड़ियों का होना जरूरी है। शान मसूद के नाम पर फिलहाल गौर नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार एसोसिएशन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। बयान में कहा, इंतखाबी अमल में तजादात के बायस इलेक्शन कमीशन की अहलियत पर तशवीश है। शिकायत दूर किए बगैर महज इंतखाबी टाइमलाइन पर अमल करना इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचा सकता है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने कहा, हल्का बंदियों के मामलात से इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात उठ रहे हैं। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। इलेक्शन में किसी सूरत ताखीर कबूल नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट का हल्का बंदियों से मुतालिक फैसला मुअत्तल कर दिया। हुक्म इम्तना जारी। आम इंतखाबात के बाद हल्का बंदियों से मुतालिक अपीलें दोबारा सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, नक्शे देखने का काम हाई कोर्ट का नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन का है। इंतखाबात में ताखीर का कोई चांस नहीं लेना चाहते। जिनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिली वो अपने दागों को लेकर नहीं चले तो हम कौन सा दाग लेकर जाएंगे। दाग तो ये होता हम इलेक्शन ही ना कराते। एक लीडर ने तब्दीली के नाम पर कौम को बदतमीजी का कल्चर सिखाया। वो शख्स इस बदतहजीबी को रियासत मदीना का नाम दे रहा था। यहाँ पाकिस्तान बनाने का वादा झूठा ख्वाब था। 2018 में बेतहाशा इंजीनियरिंग हुई। सिलेक्टेड को 4 वोट से वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। एतमाद का वोट दिलाने के लिए जहाज और हेलीकॉप्टर उड़ाए गए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड से खिताब। कहा, चाहें तो अब भी मुल्क को मुश्किल से निकाल सकते हैं। जो भी पुरानी सियासत लेकर वजीर-ए-आज़म बनेगा मुल्क नहीं चलेगा, मसाइल हल नहीं होंगे। रिवायती सियासत दफन करके मुल्क को नई सिमत पर लेकर जाना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर बार से खिताब। कहा, नफरत और तकसीम की सियासत बानी पीटीआई खुद लेकर आए। एक दूसरे को जेल भेजना कामयाबी नहीं शिकस्त है। इख्तदार में आने के बाद कोई अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते हैं तो कोई मुल्क को टाइगर फोर्स में बदलना चाहता है। नौजवानों को कहता हूं, अगर मैं बेवकूफ बनाने की कोशिश करूं तो ना माने। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का सेंटकॉम हेडक्वार्टर्स का दौरा। कमांडर सेंटकॉम जनरल माइकल एरिक से मुलाकात। बाहमी और पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर और ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक इलाकाई सिक्योरिटी और फौजी तरबियती अमूर भी ज़ेर गौर आए। तरबियती राब्तों को फरोग देने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ ने सेंटकॉम जॉइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। पेशावर हाईकोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में जुमेरात तक हतमी फैसले से रोक दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इंट्रा पार्टी केस में इलेक्शन कमीशन का जवाब नहीं आया। बल्ले का निशान ना दिया तो हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। हमें अदलिया से उम्मीद है मुश्किल हालात में अदलिया आइन और कानून के साथ खड़ी रही। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी। फवाद चौधरी की ट्रायल ओपन करने की इस्तदा। कहा, केस की कॉपियां फराहम की गई, न दस्तावेज अंदर आने दी गई। दस्तावेज देखे बगैर नहीं बता सकता कि मुझ पर इल्जामात क्या हैं। इलेक्शन कमीशन अरकान ने अडियाला जेल में समाअत की। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले, सहाफी समेत 150 फलस्तीनी शहीद। रफा में रिहायशी इमारत पर बमबारी से 29 फलस्तीनी शहीद। तादाद 19,500 से बढ़ गई। सेहूनी फौज ने अल-अहली अस्पताल पर धावा बोल दिया। जनूबी गजा में इसराइल और हमास में लड़ाई जारी। 24 घंटे में मजीद 10 इसराइली फौजी हलाक। वीडियो में इसराइली टैंकों और फौजियों को निशाना बनाते हुए देखा जा सकता है। सलामती कौंसिल में जंग बंदी की करारदाद में अमरीका के एतराज के बाद वोटिंग ताखीर के बायस आज होगी।